नीतीश मिशन को पूरे देश में मजबूती के साथ प्रोपेगेट करने के लिए आए। हम तो कल भी आपको बता दिए थे। क्या है मिशन क्या? मिशन राष्ट्रीय पार्टी बनाना, राष्ट्रीय पार्टी बनाना और जो जेडीयू है उसका एक्सपेंशन दिन पर दिन और आगे बढ़ाना। बीजेपी ये बोल रही है कि किसी को पीएम मटेरियल बनाने से कोई थोड़े पीएम बन जाएगा। आप हमें अगर लड़वाना चाहते हैं तो आपको निराशा हाथ लगेगी। तो 2024 के पीएम होंगे, उम्मीदवार होंगे। अरे कुछ बात तो बिना कहे समझी जाती है ना, बिना कहे भी समझिए। तो हम पीएम बनने की बात अभी कर भी तो नहीं रहे हैं। हम तो पीएम बनने की बात तत्काल नहीं कर रहे हैं, कभी भविष्य में करेंगे तो देखिएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिकन न्यूज़। मैं हूं निखिल। अभी हम मौजूद हैं जदयू के राष्ट्रीय संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा जी के घर पे। आज यहाँ पे जदयू के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव केसी त्यागी जी आए थे। काफ़ी देर तक बातचीत चली। हालांकि उस बातों में ये साफ जाहिर हो रहा है कि अब जो उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री मटेरियल बताया था, उसी पे आज चर्चाएं हुई हैं। हालांकि उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि केसी त्यागी जी बहुत दिनों से मिले नहीं थे, इसलिए वो आज उनसे मिलने आए थे और काफ़ी देर की बातचीत के बाद उन्होंने कहा है कि अब वो मिशन नीतीश कुमार पे चलेंगे। क्योंकि आपको बता देंगे कि नीतीश कुमार को जिस तरीके से पीएम मटेरियल बताया जा रहा है, काफ़ी विवादों में ये चीज़ रहा है। निखिल, बीजेपी ने भी किस तरह से इसके पे कटाक्ष किया था। निकला कल संसद राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई थी, उसमें मोहर लग चुकी है कि नीतीश कुमार पीएम मटेरियल हैं। और क्या कुछ कह रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा, ये सुनते हैं। जो है बड़े नेता जो है जेडीयू के उपेंद्र कुशवाहा, उनसे मुलाकात करने आए हैं, क्या मायने निकाले? नीतीश मिशन को पूरे देश में मजबूती के साथ प्रोपेगेट करने के लिए आए। हम तो कल भी आपको बता दिए थे। क्या है मिशन क्या? मिशन राष्ट्रीय पार्टी बनाना, राष्ट्रीय पार्टी बनाना और जो जेडीयू है उसका एक्सपेंशन दिन पर दिन और आगे बढ़ाना। बीजेपी ये बोल रही है कि किसी को पीएम मटेरियल बनाने से कोई थोड़े पीएम बन जाएगा। आप हमें अगर लड़वाना चाहते हैं तो आपको निराशा हाथ लगेगी। तो 2024 के पीएम होंगे, उम्मीदवार होंगे। नरेंद्र मोदी जी पहले से ही उम्मीदवार हैं, वही उम्मीदवार होंगे। तो ये केवल मटेरियल ही रह जाएंगे। जरूरत पड़ी कि नीतीश कुमार को सर बताना पड़ा कि उनमें सारे गुण मौजूद हैं। कई पार्टियां ऐसी हैं, वो कौन-कौन सी पार्टियां हैं जो नीतीश कुमार के चेहरे को नहीं पसंद करती हो? अरे कुछ बात तो बिना कहे समझी जाती है ना, बिना कहे भी समझिए। ये मिशन नीतीश क्या है? केसी त्यागी ने कहा है कि मिशन नीतीश। मिशन नीतीश है, देश के स्तर पे नीतीश कुमार जी का जो व्यक्तित्व है उसका प्रसार करना, अल्टीमेटली देश के स्तर पे उनकी जो स्वीकार्यता है उसको और बढ़ाने का काम करना, यही मिशन नीतीश है। ये कह रही है आरजेडी और कांग्रेस, ये कह रही है उपेंद्र जी कि नीतीश कुमार पीएम मटेरियल हैं। तो हमारे तेजस्वी यादव भी योग्य हैं, युवा हैं, वो भी पीएम मटेरियल हैं। दूसरे दल के लोग क्या कहते हैं उससे क्या मेरा मतलब है, हमारी पार्टी क्या कहती है उससे हमारा मतलब। लेकिन भाजपा ये कह रही है कि केवल मटेरियल बताने से तो पीएम थोड़ा बन जाएगा, नंबर चाहिए उसके लिए। नंबर कहाँ से आएगा? भाई तो हम पीएम बनने की बात अभी कर भी तो नहीं रहे हैं। हम तो पीएम बनने की बात तत्काल नहीं कर रहे हैं, कभी भविष्य में करेंगे तो देखिएगा। भैया भविष्य के लिए क्यों नहीं हो सकता है? गुण है तो सर अंक भी दर्ज कर लीजिएगा आप। अरे तो भविष्य की बात भविष्य में होगी, लेकिन अभी कोई प्रधानमंत्री के लिए अंक जुटाने की बात तो हम कर नहीं रहे हैं। प्रधानमंत्री अभी एनडीए के नरेंद्र मोदी जी हैं। से पुराना संबंध है, मित्रता है हम लोगों की। पटना जब आए तो स्वाभाविक रूप से एक बार मुलाकात आवश्यक थी। ऐसे कल दिन भर बैठक में उनका समय गया, तो आज सुबह बैठकर हम लोगों ने नाश्ता किया, चाय पी उनके साथ। और स्वाभाविक रूप से हम लोग जब बैठे तो थोड़ी राजनीति पर चर्चा हो ही गई, जो स्वाभाविक है, तो वो चर्चा हुई है। कोऑर्डिनेशन कमेटी की जो बात की है, इसको भाजपा का ये कहना है कि सरकार तो लंबे समय से चल रही है, अचानक ये मांग का क्या मतलब है? भैया अचानक मांग कहना मुझको नहीं लगता है मुनासिब है। भले सरकार बहुत दिनों से चल रही है, लेकिन कोऑर्डिनेशन कमेटी की तो आवश्यकता हमेशा रही है। अभी तक कोऑर्डिनेशन कमेटी नहीं बनी,
इसका यह अर्थ नहीं है कि मांग उठनी ही नहीं चाहिए। कोऑर्डिनेशन कमेटी जरूरी है और यह मांग भी बिल्कुल दुरुस्त है। क्या बीजेपी नेताओं के मंत्रियों के बयान या फिर जो अभी जैसे उद्घाटन हुआ आरा में मुख्यमंत्री का फोटो नहीं था, ये सबसे असहज स्थिति पैदा हो रही मंदिर? देखिए, हम लोग कोई असहज नहीं हैं, लेकिन जनता में मैसेज तो ठीक नहीं जाता है इस तरह की गतिविधि से। एक ही अलायंस के अंदर कई तरह की बात चलते रहती है। एक ही इशू पर अलग अलग नेता का बयान भी अलग अलग तरह से आते रहता है एक ही पार्टी में। अब जैसे अभी जो जातीय गणना की बात है, उसमें भारतीय जनता पार्टी के अलग अलग नेता अलग अलग तरह के बयान देते रहते हैं। तो इन तमाम चीज़ों को देखने के लिए और ऐसी स्थिति आगे न रहे, इसके लिए ज़रूरी है कोऑर्डिनेशन कमेटी रहेगी तो इन चीज़ों को देखेगी, गौर करेगी और ऐसी स्थिति से फिर बचना संभव हो पाएगा। आपने सीएम की बात सबसे पहले कही थी कि प्रधानमंत्री के लायक हैं नीतीश कुमार, और अब जो है वो राष्ट्र परिषद की बैठक में मुहर लग गया। क्या आने वाले समय में नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के लिए चुनाव लड़ेंगे? देखिए, अभी कल क्या प्रस्ताव पारित हुआ उसको बता दिया गया है, और पीएम मटेरियल जब हमने कहा था तो आप लोगों में से भी कई लोग असहज हो रहे थे कि क्या बयान दे रहे हैं, लेकिन आगे के लिए ध्यान रखिए। उपेंद्र कुशवाहा जो बोलता है आगे सब लोग उसको मानते हैं, तो आगे भी ध्यान रखिएगा आप लोग। लेकिन भाजपा तो बोल रही है, क्या मतलब आपका कहना है आगे चुनाव लड़ेंगे, यही बड़ी बात है? या चुनाव लड़ेंगे का क्या मतलब? अभी तो एनडीए में हम लोग हैं, तो एनडीए के तो उम्मीदवार प्रधानमंत्री के नरेंद्र मोदी जी हैं। नीतीश कुमार योग्य दावेदार हैं आपका इशारा? रिपब्लिकन न्यूज से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए यहाँ बेल को दबाएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।